जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कानन बाला वर्मा है। मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ और फ़िलहाल मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। आपके सामने आने का मेरा मकसद है मेरा कोरोना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। एक्चुअली मैं भी पॉज़िटिव हो गई थी और मैंने अपने आप को कैसे रिकवर किया, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी आज। देखिए, कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत पेशेंट्स निकल रहे हैं, दिन भर में लाख-लाख पेशेंट्स निकल रहे हैं पूरे भारत में। हम लोग देख रहे हैं और जितना पैनिक फैला हुआ है, उसको हम लोग सब लोग महसूस कर रहे हैं हर तरफ। हर घर में आप आज देखेंगे तो कहीं न कहीं हर घर में कोई न कोई आपको इसका पेशेंट मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पैनिक ना करें क्योंकि कोरोना को आप अगर आप डरे हुए रहते हैं, तो कोरोना को आप अपने पास इनवाइट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है और आप यदि हेल्दी भी होते हैं तो भी वीक इम्यूनिटी होने की वजह से कोरोना आपको बिल्कुल अफ़ेक्ट कर देगा। इसीलिए आप इस डर को अपने अंदर से निकाल दें, बट ऐसा भी ना करें कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएँ। गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उसे आप बिल्कुल फ़ॉलो करें, प्रिकॉशंस लें, मास्क पहनें, बाहर जाना अगर आप बहुत कंपल्सरी है तो ही बाहर जाएँ, अदरवाइज़ आप घर में ही रहें। खुद से गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगा रही, लेकिन आप खुद से खुद को क्वारंटाइन कर लें। जितना ज़रूरी है बाहर जाना उतना ही ज़रूरी बाहर जाकर काम करें। और जो क्योंकि जो पैनिक और जो ये है डर है बाहर भी देखते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस एंग्जायटी में डेवलप होता है और धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक हम पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कोरोना के लिए, और जैसे आप डरते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो कोरोना आपको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो आप दोनों चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है कि बहुत ज़्यादा डर और पैनिक भी अपने मन में नहीं रखना है, अपने आस-पास नहीं रखना है और बिल्कुल लापरवाह भी नहीं होना है आपको। देखिए, कोरोना के जो लक्षण होते हैं वो इस बार के जो पैंडेमिक में लक्षण आ रहे हैं वो बिल्कुल जो वायरल फ़ीवर हम लोगों को होता था पहले, सर्दी-ज़ुकाम जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसके जैसे लक्षण हैं। जैसे कि आपको बुखार आएगा, आपको सर दर्द रहेगा, नाक बहेगी, ज़ुकाम रहेगा आपको, उसके साथ खाँसी हो सकती है, आपको बॉडी पेन रहेगा, हेडेक रहेगा। और इसके साथ-साथ जो मेन कोरोना के लक्षण हैं जैसे लूज़ मोशन है, बहुत लोगों को वोमिटिंग हो जाती है और लॉस ऑफ स्मेल होता है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है, मुँह बिल्कुल आपका कड़वा हो जाता है और उसके साथ वीकनेस बहुत ज़्यादा इस बार आपको देखने को मिलेगा कोरोना के पॉज़िटिव पेशेंट्स में। तो ये सारे इसके लक्षण हैं और इसमें से जो लक्षण मुझे हुए थे वो था फ़ीवर था, मुझे पहले-पहले थोड़ा वीकनेस महसूस हुआ, फिर उसके बाद वो फ़ीवर हो गया, मैं जॉब पर चली गई थी अपने, तो एक्सर्शन की वजह से फ़ीवर हो गया था। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको एक्सर्शन नहीं करना है। यदि आपको थोड़ा बहुत लक्षण लगता है कि सर्दी-जुकाम जैसा लग रहा है या फ़ीवर लग रहा है, तो आप बिल्कुल अपने आप को रेस्ट की पोज़ीशन में डाल दीजिए, घर में रहिए, रेस्ट करिए और मेडिसिन्स खाइए, ठीक है? और जो मुझे लक्षण हुए थे वही ऐसे यही सब थे, फ़ीवर हुआ था, फिर उसके बाद मेरा हेडेक चालू हो गया था, फिर मैंने तब अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जो कि पॉज़िटिव आया था। फिर उसके बाद मैंने अपने कंसल्टेंट जो हमारे हॉस्पिटल के कंसल्टेंट सर हैं उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे जो आईएमए के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कोरोना के ट्रीटमेंट की, वो पूरी उन्होंने मुझे टैबलेट फ़ॉर्म में दी। मैंने अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन किया, घर में ही टैबलेट्स लिए और मैं अपने आप को अच्छे से रिकवर कर पाई। उसके साथ-साथ मैंने जो मेडिसिन्स लिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन थी, जो कि आर्सेनिक एल्बम आप जानते होंगे, बहुत इसका नाम पिछले पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था और इस बार भी बहुत सारे लोगों को इससे रिज़ल्ट मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हर पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो बेटर ये होगा कि आप अपने आस-पास के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। वो आपके मेंटल और फिज़िकल स्टेट को देखते हुए आपको कौन सी सूटेबल मेडिसिन है वो देंगे और आपको वो ज़्यादा अच्छा से रिज़ल्ट देगी। उसके साथ जो मैंने चीज़ें यूज़ की वो था गिलोय। गिलोय टैबलेट मैंने लिया है और काढ़ा बिल्कुल सीरियसली लिया है मैंने। गिलोय टैबलेट मैंने 2 टैबलेट दिन में 3 बार ली है, काढ़ा 2 से 3 बार लिया है। मेरे काढ़े में मैंने हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और अदरक डालकर गुड़ डालकर अच्छे से उसको उबाल लिया है। उबालने के बाद, छानने के बाद उसमें नींबू का रस डालकर मैंने दिन में 2 से 3 बार उसको लिया है। उसके साथ-साथ मैंने जो चीज़ ली है वो स्टीम है। स्टीम इन्हेलेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे कि आप इसमें न्यूज़ में भी सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे भी सुनते होंगे कि स्टीम बहुत फ़ायदा करता है। क्यों फ़ायदा करता है स्टीम? क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले आपके नाक से, मतलब आपका जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को इफ़ेक्ट करता है। ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का, वो आपके नाक से पैरानेज़ल साइनस में चला जाता है। यहाँ के जो एरिया है इसको पैरानेज़ल साइनस बोलते हैं, ठीक है? वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जब जाता है ये, तो जब आप भाँफ लेते हैं तो वो वहीं उसको रोक देगा, अगर आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि उससे आगे बढ़ता है 3 से 4 दिन तक वो आपके पैरानेज़ल साइनस में रहता है, फिर उसके बाद वो आपके थ्रोट में जाता है
थ्रोट में 5 से 6 दिन तक रहता है। वहाँ पर जब जाएगा वो तो आपको ड्राइनेस ऑफ थ्रोट करेगा, पेन इन थ्रोट करेगा और गला सूखा-सूखा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बार-बार प्यास लग रही है। ठीक है, तो ये अगर ये 2 स्टेज में आपका वायरस रहता है, आपका इन्फेक्शन रहता है, तो आपको स्टीम 100% फ़ायदा करेगा, मैं इसके लिए आपको गारंटी दे सकती हूँ। उसके बाद जब वो आपके लंग्स में जाता है तो वो आपका फर्दर इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज़ करके निमोनिया वगैरह कॉज़ करता है और आपके लंग्स को अफ़ेक्ट करता है। तो स्टीम में आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने किया था वो मैं तुलसी का ड्रॉप उसमें डालकर यूज़ करती थी, स्टीम को लेती थी दिन में 3 से 5 बार। उसको आप लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साथ में आप अपने आप को क्वारंटाइन करिए घर में और अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर रखिए। देखिए पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह का होता है, इससे आप सैचुरेशन चेक करते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है। इसी से आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या ना पड़ेगी, क्योंकि जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं फ़िलहाल पूरे भारत में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन्स जो एंटीवायरल मेडिसिन्स जो चल रही हैं कोरोना के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है। तो बेटर ये होगा कि हम लोग अपने आप को घर में ही कंट्रोल कर लें, हम लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने भी अपने आप को ओपीडी बेसिस पे घर पे ही ट्रीट किया है। तो आप लोग इस तरह का एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें और अपना सैचुरेशन हर समय चेक करते रहें। आपका सैचुरेशन अगर 90 के ऊपर रहता है तो आप सेफ साइड रहते हैं और आपको कहीं हॉस्पिटल जाकर ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जाता है, 88 आता है, 85 आता है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाइए, ऑक्सीजन का सपोर्ट लीजिए और कोरोना को और फैलने से रोकिए। सप्लीमेंट्स मैंने लिए थे ओके लाइफ केयर के, जिसमें एक कैल्शियम लिया मैंने। दूसरा कैल्शियम तो आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और अभी कोरोना में भी कैल्शियम प्लस D3 जो है, विटामिन डी जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिकवर करने के लिए। दूसरा सप्लीमेंट जो है मल्टीविटामिन का है, माई19 नाम से आता है ये। इसमें 90 मिनरल्स और विटामिन्स ऐड किए हुए हैं और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है किसी भी इन्फेक्शन में? क्योंकि जब आपके ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस आपके ऊपर आता है, अटैक करता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना चालू हो जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इस फ्री रेडिकल को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फर्दर जो इंजरी है, फर्दर जो प्रोग्रेस है डिसीज़ का, वो रुक जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल लेना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैंने गिलोय लिया था 2 टैबलेट दिन में 3 बार। ये एंटीवायरल बहुत अच्छा एंटीवायरल आयुर्वेदिक एंटीवायरल है, इसको आप बिल्कुल लें, या कोरोना में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तीसरी चीज़ है i3 नाम का एक प्रोडक्ट है, जो कि आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। जब आपका वात, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक फील्ड में आपने सुना होगा वात पित्त कफ के बारे में। ये हमारे बॉडी की प्रकृति होती है, जो कि अगर जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तब आप किसी भी डिसीज़ को ससेप्टिबल हो जाते हैं। तो ये जो i3 है ये आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो जब आपका वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा तो आप डिसीज़ से बहुत अच्छे से फाइट कर पाएँगे। नेक्स्ट चीज़ है दालचीनी और लौंग है, ये आप ले सकते हैं। ये आपकी एसिडिटी को कम करता है, लू को या फिर वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन है तो उसको, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक और चीज़ है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप जानते हैं बहुत अच्छा पुराना मेडिकल हर्ब है हम लोगों का आयुर्वेदिक। और ये जो है अश्वगंधा जो है वो आपके माइंड पर बहुत अच्छे से काम करता है। माइंड बूस्टर है ये, आपको रिलैक्स रखने का काम करता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आपका एंग्जायटी डिप्रेशन कम रहेगा और आप रिलैक्स और बिल्कुल अच्छा फ़ील करते हैं इसको लेने के बाद। और 2 ड्रॉप्स जो मैंने आपको बताए थे, एक पंचतुलसी जो मैंने पानी में, इसको आप पानी में डालकर भी पी सकते हैं और स्टीम में भी लीजिए आप साथ में, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एक और ड्रॉप है फेनल, जो कि सौंफ से बना हुआ है और ये भी आपके डाइजेशन और आपकी जो लॉस ऑफ टेस्ट है वो हो जाता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। उसको भी आपको लेना चाहिए। थोड़ा सप्लीमेंट्स के साथ-साथ आप अपने खाने-पीने का भी बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि आप जो नेचुरल फॉर्म में खाना खाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। उसमें नेचुरल एंजाइम्स रहते हैं और आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से एसिमिलेट कर पाती है। तो खाने-पीने में आपको इसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स में आपको साइट्रस फ्रूट लेना है, जैसे खट्टे फल जो हो गए, अंगूर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सेब हो गया, अनार ले सकते हैं आप, मौसमी और संतरा का जूस ले सकते हैं। नारियल का जूस आप अपने डाइट में बिल्कुल शामिल करिए। उसके साथ सलाड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे खीरा, ककड़ी, बीटरूट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कच्चे फॉर्म में खाना ज़रूरी है। जो चीज़ें, जो सब्जियाँ, जो फल आप कच्चा खा सकते हैं उनको बिल्कुल कच्चा खाइए। उसके साथ आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध, पनीर, दालों को अपने खाने में शामिल करिए। मूँग की दाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। यदि आपको खाने में दाल पसंद नहीं है तो कम से कम उसका आप सब्जियों के साथ सूप बनाकर ले लीजिए।
और जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने में रोज़ में 2 अंडा तो बिल्कुल शामिल ही करिए। उसके साथ अगर यदि आप चिकन सूप, मीट सूप ले सकते हैं तो उसको भी आप लीजिए। इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि होता है पेट के बल सोना। आपने अभी सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में और न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, पेट के बल सोना। पेट के बल सोना आपको कैसे फ़ायदा करता है कोरोना में? कोरोना जब आपके बॉडी में लंग्स में चला जाता है तो क्या करता है, ये आपके लंग्स में निमोनिया कॉज़ करता है। तो इसकी वजह से आपके लंग्स जो है काम करना कम कर देते हैं। तो जब आप पीठ के बल सोते हैं या करवट सोते हैं जनरली, जैसे हम लोग सोते हैं घरों में, तो क्या होता है कि आपके पीठ के हिस्से में का जो लंग्स का हिस्सा है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं बन पाता है, और ये जो वायरस है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और आपका सैचुरेशन जो आपका ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में उसको कम करता है। तो यदि आप जब पेट के बल सोते हैं आप, तो क्या होता है कि आपके लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए बहुत अच्छी जगह मिलती है और आपका लंग्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो आप अपने एक काम कर सकते हैं, आप अपने चेस्ट के नीचे एक तकिया लेकर सोने की आदत डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक इसको सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में वो नहीं पड़ेगी। अपने घर में ही रहें, मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि घर में ही रहें। जैसे मैंने अपने आप को ठीक किया घर में रहकर, वैसे आप भी घर में रहकर ठीक हों और हॉस्पिटल जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और मेरे हस्बैंड को भी कोरोना पॉज़िटिव हो गया था मेरे साथ रहने की वजह से, तो उन्होंने तो बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन्स भी नहीं ली, बस उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली और जो मैंने ओके लाइफ केयर के आपको इतने सारे सप्लीमेंट्स बताए, ये सारे सप्लीमेंट्स लिए उन्होंने। उन्होंने सिर्फ़ अपने आप को होम्योपैथिक मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के सहारे ही ठीक किया। अभी वो बिल्कुल अच्छे और हेल्दी और तंदुरुस्त। मेरे हस्बैंड भी पॉज़िटिव हो गए थे। डॉक्टर डीबीसी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ सब कुछ जानकारी शेयर करने के लिए कोरोना को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत पैनिक कंडीशन आ चुकी है और इससे निपटना है हमें अपने आप को मजबूत करके। तो बिल्कुल चिंता ना करें, सब लोग अपने को सुरक्षित रखें, प्रिकॉशन रखें और अपने आप को मेंटली रूप से और इम्यूनिटी रूप से स्ट्रांग रखें। अपना डाइट प्रॉपर रखें, प्रॉपर सप्लीमेंट लें, मेरे जिसकी हस्बैंड वजह ने से और सप्लीमेंट्स और अच्छा डाइट लेकर भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने फ्रूट सैलड और हाई प्रोटीन डाइट को मेंटेन किया, उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को यूज़ किया था बस, और देखिए कितना अच्छे हो गए हैं अब। बिल्कुल आप भी हो सकते हैं। बस अपने आप पे विश्वास रखिए और सही से प्रिकॉशन लीजिए और सब कुछ आपके हाथ में है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ स्वस्थ लक। रहें, स्वस्थ सुरक्षित रहें, रहें। सुरक्षित रहें। थैंक यू। नमस्कार।